इस वीडियो लेक्चर में आज मैं बात करूंगा नेचुरल रबर के बारे में। रबर एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है और रबर के यूज से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन कम लोगों को ही मालूम रहता है कि ये जो होते हैं प्राकृतिक रूप से भी ये प्राप्त किए जाते हैं, नेचुरली भी ये पॉलीमर्स होते हैं। तो नेचुरल रबर जो है लगभग 500 प्लांट स्पीसीज से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट स्पीसीज लगभग 500 प्लांट पौधों की प्रजातियां हैं जिनसे रबर को प्राप्त किया जाता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पर रबर प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं जिस प्लांट का, और वो प्लांट है हेविया ब्राजीलियंसिस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो नेचुरल रबर का, प्राकृतिक रबर का जो मुख्य स्रोत है, जो प्लांट, उसका नाम है हेविया ब्राजीलियंसिस। अब हेविया ब्राजीलियंसिस प्लांट से रबर को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो जिस प्लांट के बारे में आप सब जानते हैं, इस तरीके का प्लांट होता है और उसका ये जो स्टेम होता है, इसका जो आउटर लेयर है उसको बार्क कहते हैं, बार्क। तो प्लांट का, पौधों की जो छाल होती है जिसको बार्क कहते हैं अंग्रेजी में, तो इस बार्क को काटते हैं तो इसमें से इसको छील दिया जाता है, तो इसके अंदर से एक मिल्क लाइक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। तो जब इस पौधे की बार्क को निकाला जाएगा, काटा जाएगा, तो एक मिल्क लाइक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं मिल्क, दूधिया पदार्थ मिलता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स बोलते हैं। अब इस लेटेक्स में 25 to 40% हाइड्रोकार्बन होता, बाकी जो होती है उसको हम इम्प्यूरिटीज ही कहेंगे। इस लेटेक्स में 25 to 40% क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब बाकी जो होते हैं इसमें प्रोटीन होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और रेजिन्स होते हैं, रेजिनस मटेरियल होते हैं। तो जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है इस लेटेक्स का, वो है हाइड्रोकार्बन। तो नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अभी इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या होगी। जिसका जो मोनोमर है, आइसोप्रीन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, किस हाइड्रोकार्बन का नाम आइसोप्रीन है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस लेटेक्स का, इस दूधिया पदार्थ का जो महत्वपूर्ण भाग है वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन, बाकी इसमें प्रोटीन है, फैटी एसिड्स है, रेजिन्स है, ये हमारे काम के नहीं है। तो इसमें से इसको कैसे अलग किया जाएगा, तो इस लेटेक्स को एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। जब एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे, लेटेक्स में एसिटिक एसिड मिलाएंगे, तो जो हाइड्रोकार्बन है, आइसोप्रीन है, वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, कोआगुलेटेड हो जाता है। तो आइसोप्रीन को या इस लेटेक्स को एसिटिक एसिड में घोलने से जो हाइड्रोकार्बन है, आइसोप्रीन है, वो लगभग 90 से 95% तक का जो आइसोप्रीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसको आप छान करके अलग कर लेंगे, फिल्टर कर लिया जाएगा आइसोप्रीन। लेकिन जो ये आइसोप्रीन जिसको हम रबर कह रहे हैं, ये इतना उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है, ये जो नेचुरल आइसोप्रीन आपको मिला हुआ है, ये सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, तो ये उतना
दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं है। तो इसको दैनिक जीवन में उपयोगी, डे टू डे लाइफ में उपयोगी बनाने के लिए इसका वल्केनाइजेशन किया जाता है। तो वल्केनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आइसोप्रीन में सल्फर मिला करके, सल्फर को मिला करके हीट करते हैं। आइसोप्रीन में सल्फर मिला करके हीट करने पर आपको वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त होता है। आइसोप्रीन में सल्फर को मिला करके गर्म किया जाएगा तो जो रबर मिलेगा वो हार्ड हो जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, वो स्ट्रांग होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उस रबर को बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। तो देखते हैं कि आइसोप्रीन क्या है। एक्चुअल में आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये क्या है आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन, और इस 1,3 ब्यूटाडाइइन के सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो वैसे इसको क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन, और इस 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन का नाम ही आइसोप्रीन है। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं। तो जो नेचुरल रबर है वो इस आइसोप्रीन के पॉलीमर से प्राप्त होता है, इसके पॉलीमराइजेशन से, इसके बहुलीकरण से मिलता है। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो किस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती है, देखिए जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और दोनों तरफ सिमिलर जो यूनिट्स हैं वो जुड़ जाते हैं, एन। इस तरीके की स्ट्रक्चर पूरे थ्रू आउट रबर की स्ट्रक्चर में रिपीट होती है। अब नॉर्मल और क्रॉस जो वल्केनाइज्ड रबर है उसमें क्या अंतर है, तो नॉर्मल जो रबर होती है अगर उसको देखें तो इस तरीके का जिग जैग टाइप की स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, लेकिन जब इसको सल्फर मिला दिया जाता है, इसमें इसका वल्केनाइजेशन कर दिया जाएगा, सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं, तो इस तरीके से इस इन स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच एक ऐसा हो गया क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन गई। तो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन जाने से ये नेचुरल था, नेचुरल रबर है, अनवल्केनाइज्ड रबर है। और ये है वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइज्ड रबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टायर्स बनाने में, और बहुत रबर के और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बेसिकली हम लोग जितने भी टायर्स देखते हैं वो सब रबर ही हैं, रबर बैंड्स बनाने में। तो इस तरीके से हमने देखा कि आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर मिलता है उसे बोलते हैं रबर, और वास्तव में ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। आप लेटेक्स से आइसोप्रीन को अलग करते हो, सल्फर मिला करके हीट कर देते हैं तो बन जाता है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।